क्या आपने कभी मुश्किल औकात में वर्शिप की है? मुश्किल औकात में वर्शिप करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बाइबल की रवायत है मेरे अजीजों। हमने सिर्फ चर्च में वर्शिप नहीं करनी, बल्कि हर हाल में हमने खुदावन को मुबारक कहना है। दाऊद ज़बूर 34 में कहता है, मैं हर वक्त उसे मुबारक कहूंगा। और बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब के 16वें बाब में बड़े खूबसूरत वाकया का बयान है। फिलिप्पी के अंदर ये पहुंचे, पौलुस और सीलास के कपड़े फाड़ दिए गए, इनको बैंत लगाए गए और फिर कैद खाना में डाल दिया गया। लेकिन इनका एटीट्यूड बिल्कुल फर्क है। याद रखिए, ईमानदारों के रवैये बहुत फर्क होते हैं। अगर आम कोई बंदा होता तो वो कुड़ता कि मैं तो खुदा की खिदमत कर रहा हूं। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या अगर हम पौलुस और सीलास की जगह पर होते तो हो सकता है हम कहते हम तो खुदावंद के थे, फिर हमारे साथ ये बुरे वाक़े क्यों पेश आए। ईमानदार पर कोई बुरा इवेंट हो जाता है, बुरा वाक़या पेश आ जाता है, तो दूसरे ईमानदार वही कहना शुरू कर देते हैं, इसने कोई गुनाह किया है, ये ठीक ईमानदार नहीं इसलिए बुरा वाक़या पेश आया। लेकिन जो ठीक ईमानदार हैं वो इत्मीनान में रहते हैं, और पौलुस और सीलास बड़े इत्मीनान में हैं। इत्मीनान ही प्रस्तश की बुनियाद है। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इत्मीनान से प्रस्तश होगी और प्रस्तश से इत्मीनान आएगा आपके अंदर। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। आधी रात हुई, हाय हाय नहीं कर रहे, वो उसकी हम्द के गीत गा रहे हैं। वो कह रहे थे, वो खुदा जिसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी, जिसने हमारे लिए कफारा दे दिया, वही अच्छा है। अगरचे हम कैद खाना में हैं, फिर भी हमारा खुदा बड़ा है। जब मुश्किल औकात में प्रस्तश होती है तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी में बढ़ जाता है। बहुत दफा हमारा दर्द कम नहीं होता, लेकिन खुदा को मौका होता है। खुदा हमारी जिंदगी में मिरेकल के लिए आ जाता है। तारीख गवाह है, नीरो बादशाह के वक्त में रोम का बहुत ही सख्त बादशाह जो गुजरा है, बहुत बड़ी इज़ार आसानी हुई। उसके वक्त में मसीहों को बांधकर स्टेडियम में वो शेरों के आगे डाल देते थे, शेर उनको खा जाते थे। उसने मसीहों को बांधकर वहां पर डाल दिया, बहुत जुल्म किया। लेकिन तारीख इस बात की गवाह है, उन्होंने वर्शिप करना शुरू कर दी और वो गाते हुए मर गए। नीरो बादशाह ने कहा, इनको दफन नहीं करना जब तक आकर मैं इनके चेहरे ना देख लूं। और उनके चेहरे जब उसने देखे तो वो भी हैरान रह गया, क्योंकि उनके चेहरों पर स्माइल थी। उसने कहा, ये कैसे लोग थे, ये तो स्माइल करते हुए मर गए। याद रखिए, दुरुस्त ईमानदार अपनी मौत तक भी इत्मीनान और प्रस्तश के अंदर रहता है। मैं बार बार कहूंगा, प्रस्तश इत्मीनान देती है और इत्मीनान प्रस्तश को जारी करता है। खुदावंद आपकी जिंदगी में भी काम करना चाहता और आपको यह कहना चाहता है, आपने भी हर हाल में यस्सु की प्रस्तश करनी। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ा खूबसूरत वाकया दूसरी तवारीख उसके 20वें बाब के अंदर यहोशफत बादशाह, इस्राएल की तारीख और यहूदा की तारीख का बड़ा ही एक जबरदस्त नाम बाइबल मुकद्दस बताती है कि एलीशा भी उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था। ये खुदा तरस बादशाह था और खुदा के हजूर में इसने दुआ की। एक वक्त आया इसकी जिंदगी में, दूसरा तवारीख का 20वां बाब, जिसमें ये वाकया लिखा हुआ है कि इसने जंग को जीतने के लिए एक ऐसी आर्मी बनाई जो गाने वाली आर्मी थी। ये प्रस्तश करते हुए जंग जीत गए। बाइबल में बड़ा खूबसूरत वाकया है। मुश्किल औकात में प्रस्तश मैं सिखा रहा हूं, इन्होंने प्रस्तश करना शुरू कर दी। और मोआब, अमून, कोए शायर के बाशिंदे इनके खिलाफ थे। परेशान था यहोशफत, लेकिन खुदा ने उससे कहा, तुझे जंग खुद लड़नी नहीं पड़ेगी। अगरचे आर्मी बहुत बड़ी है, उसने दुआ की तो खुदा ने उससे कलाम किया, तुझे जंग नहीं लड़नी पड़ेगी,
तू जीत जाएगा। उसने मशवरा किया बनी इसराइल के साथ, उसने यहूदा के बाशिंदों के साथ मशवरा किया। जब उसने उनको इत्माद में ले लिया तो उसने कहा हम एक ऐसी आर्मी बनाएंगे जो गाएगी और आगे आगे चलेगी। ग्रुप, एक क्वायर, वो गाना शुरू हो गई तो खुदा ने एक बड़ी फतह उनके लिए जारी कर दी और वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। पहले तो लिखा कमीन वालों को खुदा ने उनके ऊपर बैठा दिया, यानी वहां से जो जंगली लोग थे वो निकले और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। जो मुआब के और अमून के लोग थे उनकी आर्मी ने कोई शईर के बाशिंदों को मारना शुरू कर दिया। जब वो खत्म हुए तो मुआब की आर्मी और अमून की आर्मी आपस में लड़ने लगी और सुबह को उन्होंने देखा तो उधर लाशें ही लाशें थी। खुदा जब फतह देता है तो वो प्रस्तश के वसीला से फतह देता है। मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किल वक्त है, अगर आप प्रस्तश करेंगे तो आप बड़ी बरकत का तजर्बा हासिल करेंगे।